हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब तो अच्छे ही होंगे और भगवान करे हमेशा अच्छे रहे। हमारा तो भाई वही है रोज का, जो रोज होता है वही आज भी है। आटा निकाला, सोचा नए तरीके से आलू के पराठे बनाए। ये आलू के पराठे आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे लगता है, टेस्टी मस्त। और अगर आपके पास मीठी चटनी है या फिर चाय है मज़ेदार अदरक वाली, तब तो और मस्त लगता है। कुछ नहीं, बाकी पूड़ी बनाने के जो मसाले होते हैं वो आलू कम, मैंने तो ज़्यादा लिया था, आप 2-3 आलू से भी बना सकते हो। मैंने तो ले लिया था 6-7। और इसमें बेसिक मैंने जो मसाले पड़ते हैं पूड़ी के वो डाल दिए थे। और एक्स्ट्रा में डाला था मैंने चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, तो जो कि टेस्ट को इन्हांस कर दिया था। ये सब किया मैंने, डाला और फिर इसको मैश करना था। भाई सुबह सुबह उठ के ना फिर मन नहीं करता है किचन में जाओ। ठंड में तो चलो फिर भी चला जाए आदमी, गर्मी में तो भाई नहीं हो सकता। और मुझे तो इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, सच बताऊँ, मतलब मैं तो भीग जाती हूँ पसीने से। खैर आलू को मैश कर दिया। और वैसे इतनी आदत तो कभी पड़ी नहीं खाना बनाने की, पर अब बनाना ही है क्योंकि भाई अब तो मैं बहू हूँ, तो बनाना ही है। ये मेरा आटा हो गया था और फिर मैं इसको पराठे को बेलना शुरू कर दी थी रोटी की तरह। और खैर बहू हो चाहे बेटी हो, अगर आप बेटी भी हैं तो आपको मम्मी पापा के लिए, घर वालों के लिए करना ही करना है। भले ही मम्मी पापा भी आपके साथ अच्छे हैं चाहे नहीं अच्छे, क्योंकि आप बेटी हैं, आप लड़के हैं, तो आपको करना ही करना है। ये चाहे हम लोग की मम्मियों ने भी किया था, हम लोग के दादी लोगों ने भी किया था, भाभी लोगों ने भी किया था। फिर मैंने बना लिया था तो मैंने सोचा चलो भाई लगे हाथ किचन साफ़ कर दे। और मैं किचन साफ़ करने के लिए कोई स्पेशल कपड़ा नहीं लाती हूँ ख़रीद के। मैं टिपिकल इंडियन फैमिली से हूँ, जुगाड़ू। तो मैं जब आ रही थी ना बनारस, तो मैं अपने घर गई थी और अपने कुछ पुराने दुपट्टे ले आई थी, कुछ पुराने कपड़े। तो मैं, ये दुपट्टा ही है और मैंने इसको 4-5 भाग में कर दिया था। कॉटन का था, प्योर, मेरी मम्मी मेरी दीदी का पुराना था, तो मैं यूज़ करती थी। फिर मैंने उसे पोछा बना दिया अच्छे से धुल के। और कॉटन के दुपट्टे बहुत ईजी होते हैं, कॉटन के टी शर्ट हो, कॉटन के पैजामा हो, इन सब को पोछे बनाने में बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है कोई भी चीज़। अब फिर मैं रोज़ यही करती हूँ, रोज़ साफ़ करती हूँ। क्योंकि मैं बताऊँ, आटा सानते समय ना थोड़ी बहुत छींटे पड़ जाते हैं आटे के, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है मेरे से। और चूँकि मैंने बनाया तो चलो मैं साफ़ कर दूँ, एक सामान उठा के, कोई और बनाता है तो फिर वो छोड़ देता है वैसे ही। कभी कभी मेरे पति देव वो, कभी वो मेरी सास भी बनाती है। मैं रेगुलर रोटी नहीं बनाती और मैं बना भी नहीं पाती हूँ रेगुलर खड़े होकर के इतनी देर तक। कुछ हेल्प तो मेरे हस्बैंड करते ही हैं। फिर मैंने तुरंत सोचा लो भाई बर्तन धुल दूँ। और फिर बर्तन धुल के मैंने सिंक वगैरह, उसको वहाँ का टाइल्स वगैरह सब साफ़ किया। और जो कपड़ा था जिस पे मैं चदरा रख के बेलती हूँ, उस पर चीज़ें, तेल वगैरह चीज़ें गिरती रहती हैं, उसको भी मैंने सोचा लाओ भाई साफ़ कर दूँ। साबुन रखने का तो अलग से है, पर जिस पे मैं स्कॉच वगैरह रखती हूँ उसको भी धुल दूँ। तो ये मेरा साफ़ किचन। नीचे झाड़ू लगाना बाकी था, वो मैंने कर दिया था। फिर ये मैंने छोटा सा पार्सल मंगाया था देखने के लिए कैसा आता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये चिड़ियों का सेट था 5 का। अब इसमें और भी कलर हैं, अगर चाहिए होगा तो बताइएगा, मैं लिंक दे दूँगी। मैं दूसरा वाला भी मंगाने वाली हूँ जो कलर है। फिर दिन में तो वो था, पराठे बचे थे, पर मुझे क्रेविंग हुई कि नहीं, मुझे खाना है कुछ समथिंग चाइनीज़ टाइप में, चटपटा तीखा तरार। तो मैंने ये मंगा लिया था, क्या कहते हैं इसे, शेज़वान चिकन नूडल्स। अब जो लोग नहीं खाते हैं प्लीज़ वो लोग मुँह ना बनाएं।
मैं भी रेगुलर नहीं खाती हूँ, पर जब मन क्रेविंग हो जाती है तो मुझे मुझे चाहिए होता है कोई चीज़ भी, खाने में हो, चाहे कपड़े में हो, चाहे कहीं जाने आने में हो। अगर मेरा दिमाग कह दिया, मेरा मन कह दिया तो मुझे चाहिए। और खाना तो बेसिकली आपके पास पहुँच जाता है, इसलिए खाना तो बेसिकली चाहिए ही चाहिए, अगर मेरा मन कर गया है तो। ये था, मैंने बोला खाओ, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ काम करने। तो मैंने कहा भाई, चीकू को महक चली गई, अब चीकू मैडम आके पास में बैठ गई। अब ये तो इसमें से सारे चिकन चीकू को लिए जाएंगे। अब मैं सिर्फ और सिर्फ सूखा मतलब चाउमीन खाऊंगी, नूडल्स, क्या बताऊं। खैर फिर हम लोगों ने खाना वाना खा लिया था, सोने का टाइम हो गया था। तो मम्मी भी आई हुई थी, तो नीचे गद्दा बिछाया, ये चीकू इनके साथ बैठ के सो रही थी, मैं ऊपर अपनी मम्मी के मतलब सास के साथ थी। मैडम को रात में भी खिलाऊ चाहिए होता है, खेलने वाला और एंजॉयमेंट करने वाला, एक बच्चे की तरह ही है। पहले मुझे इतना नहीं पता था कि कैसे डॉग्स को, पेट्स को करते हैं एंटरटेन या पालते हैं, या क्या क्या नीड हो सकती है उनकी खुद की पर्सनल, पर अब सब पता है। और अब कोशिश करती हूँ कि अब कोई भी गलत चीज़ ना करूँ चीकू के लिए। आप लोगों को मेरा वीडियो व्लॉग या मेरी बातें, मेरा परिवार छोटा सा अच्छा लगता हो तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी चीज़ जो आपको भी शायद अच्छी लग सकती हो, सब्सक्राइब करिए और मुझसे रोज़ मिलते रहिए, ठीक है।